भयंकर था कि उसकी जो आंखें थी वो तो बैलगाड़ी के पहिए के समान थी और घूमती थी, और बड़ा भारी उसका मुख था। तो वो हंसते हुए कहने लगा कि आज बानरों की सेना हमारे पास आवेगी तो आज अच्छा ये खाने पीने के काम आवेंगे। और बड़े बड़े उत्पात जब कुंभकर्ण करने लगा तो आसमान में, धरती पर, पशुओं में, पक्षियों में, उसके शरीर में बड़े बड़े उत्पात होने लगे, परंतु कुंभकर्ण ने उनका कोई ध्यान नहीं किया। और दरवाजा तो कोई इतना बड़ा लंका में था ही नहीं जिसके अंदर होकर के कुंभकर्ण निकल जाए। तो लंघयित्वा प्राकारं पद्भ्याम् पर्वत सन्निभः, अपना एक पांव इधर लंका में और दूसरा पांव चार दीवारी के ऊपर उठाकर दूसरी तरफ रख दिया। तो लंघयित्वा प्राकारं पद्भ्याम् पर्वत सन्निभः, अब देखा उसने कि जैसे आकाश में बादल छाए हों ऐसे धरती पर बानर ही बानर चारों तरफ। और उसने कहा कि अच्छा हुआ हमारे भोजन तो सब इधर से ही मिल गए। अब उसने बाहर निकल करके बानरों को ललकारा तो बानर लोग भागने लग गए। जब बानर लोग भागने लग गए तो अंगद ने नील, गवाक्ष, कुमुद इन सबको पुकारा और कहा कि देखो तुम लोग अपने को भूल गए हो कि तुम लोग किस वंश में पैदा हुए हो और तुम्हारे पास क्या बल बीज है, भाग करके कहाँ जाओगे? अरे लौट जाओ भाई। और अपने अब प्राणों की, पहले तो कहते थे कि हम प्राणों की बाजी लगाकर लड़ेंगे और आज वो तुम लोगों की प्रतिज्ञा कहाँ गई? तो आओ आज हम लोग इसकी तैयारी करें। अब उसके बाद सब उसके ऊपर पराक्रम करने लगे और बानर कूद करके आवे और उसको मारे। बड़े बड़े ऊंचे गुरु श्रृंग लेकर के, शिला लेकर के। अब तो महाराज वो सब चीजें उसके ऊपर गिरे और गिर करके चूर चूर हो जाए और बानर आ करके उसको टकराए तो कोई समुद्र में गिर पड़े और कोई आसमान में उड़ जाए। इस तरह से वो तो महाराज उठा के लोगों को फेंक दे, कोई धरती में गिरे और कोई बेहोश हो गए और हाल हथियार सबके खत्म हो गए। जब बानर भागने लगे तो अंगद ने फिर से उनको सावधान किया कि देखो जी तुम लोग इस तरह हथियार छोड़ करके और भाग रहे हो युद्ध भूमि से, जब तुम्हारी पत्नियां तुम लोगों का मजाक उड़ाने लगेंगी तब तुम लोग उनसे कैसे बात करोगे? इतने अच्छे खानदान में पैदा होकर के और भयभीत होकर के तुम लोग भाग रहे हो। तो एक ही तो आया है ना ये। अब अंगद ने बारंबार उन लोगों को सांत्वना दी और हेतु युक्त बात कही, तब कहीं जा करके कुछ थोड़े से वीर ऋषभ, सरभ, महेंद्र, धूम्र, नील, कुमुद, सुषेण, गवाक्ष, रंभ, तारा, द्विवेद, पनस और हनुमान आदि जो थे वो आकर के कुंभकर्ण के सामने खड़े हो गए। और
ते प्रबोध समये वास्मोऽन्वयम् यत्किञ्चिद्वास्तु वस्तु प्रणमत कृतिनो ज्ञानतो ज्ञानतो वा श्रीपूर्णानन्दतीर्थामृतगणपवनस्पर्श धन्यं करणीयाम् यत्सम्पर्कादनर्हामिव हरिहरतां मन्यमाना महान्तः स्वान्तर्योनिप्रशान्तं परिणतिविद्रं ब्रह्मपूर्णं लभन्ते दूर्वादलद्वितनं तरुणाभ्यनेत्रं श्रीमाम्बरं वरविभूषणभूषणामृतम् गन्धर्वकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम रावण कुंभकर्ण को देख के ही सब बानर बड़े बड़े वीर भागने लगे। कभी कभी वीरों के जीवन में भी ऐसा प्रसंग आता है कि उनका शरीर टूट जाता है। अंगद जी ने सबको समझाया बुझाया और फिर उनको नैष्ठिकी बुद्धि प्राप्त हुई। प्रयासाश्च गताहर्षं मरणे प्रदर्शिता। उन्होंने ये निश्चय किया कि अब हम राम के लिए मरेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और सब तैयार होकर के कुंभकर्ण के सामने गए। कुंभकर्ण को तो ऐसा लगता ही नहीं था, कहीं 150 इधर पटके 150 उधर गिराए, 10-20 ऐसे मुंह में डाला और इधर से उधर जमीन में घूमने लग गया। ऐसा भयंकर संग्राम बानरों के साथ हुआ, उसको देख करके बड़े बड़े देवता आश्चर्यचकित हो गए। उसने हनुमान जी को भी घायल कर दिया और दुर्बल हो करके मुंह से खून गलते हुए ये गर्जना करने लगे। नील को उठा करके पटक दिया। ऋषभ, शरभ, नील, गवाक्ष, गंधमादन, इन पांचों ने एक साथ मिलकर कुंभकर्ण का सामना किया। पंच मानव साथ कुंभकर्णम उपास्तवन। परंतु वो जो प्रहार करें कुंभकर्ण के ऊपर, उसको तो ऐसा लगे कि जैसे कोई हमको छू रहा है। व्यथा तो हो ही नहीं,
स्पर्शानि व प्रहारास्तान वेदयानो न विद्यते। उनके प्रहार को तो वो स्पर्श समझता था और ऋषभ को पकड़ के दोनों हाथ से अपनी छाती से दबा दिया। इस तरह से सभी वानरों का सफाया करता हुआ प्रक्षुब्धा कुंभकर्णेन वक्त्रे पाताल सन्निभे, अपने पाताल के समान मुख में वो डालता था बंदरों को और उसके नासा से नासापुटाभ्याम निर्जग्मुख कर्णाभ्याम से वो वानरा उसके नाक से और कान से वे निकल करके भाग जाते थे। अब स्वयं अंगद जी ही आए, उनको भी उसने घायल कर दिया। अब वानर सब भाग करके भगवान श्री रामचंद्र के पास जाने लगे और इधर सुग्रीव आकर के भिड़ गए कुंभकर्ण के साथ। तो उसने सुग्रीव को पकड़ लिया। पहले तो युद्ध करते रहे, परंतु उसने फिर सुग्रीव को पकड़ लिया और बोला कि तुम प्रजापति के पौत्र हो, तुम्हारा मैंने बहुत पौरुष सुना है, तो तुम कुछ अपना पौरुष तो दिखाओ। परंतु सुग्रीव के लिए कुछ नहीं हुआ। अंत में उसने सुग्रीव को पकड़ लिया और ले करके लंका के लिए चला। तो चलो एक काम हो गया, सुग्रीव को हम पकड़ के ले जाएंगे तो अस्मिन हृते सर्वमिदं हृतम स्यात् सरागमं सैन्य वितीन्द्र शत्रु। यदि इसको हम पकड़ करके ले जाएंगे तो समझना चाहिए कि सारी सेना पकड़ी गई और रामचंद्र भी पकड़े गए। अब जब वो सुग्रीव को लेकर जाने लगा तो हनुमान जी को बड़ी चिंता हुई। मतिमान मारुतात्मजः किं कर्तव्यम मया हुए, वे सोचने लगे कि हमको क्या करना चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य है। जो न्यायोचित हो वही हमको करना चाहिए। हम पहाड़ की तरह बन करके इस राक्षस को मार सकते हैं और हम चाहे तो उसों से मार करके सुग्रीव जी को छुड़ा सकते हैं। लेकिन यदि मैंने मार पीट करके कुंभकर्ण को और इनको छुड़ाया तो बाद में इनको बड़ा कष्ट होगा और इन्हीं को शर्म आवेगी कि हाय हाय हमारे अंदर तो कोई बल ही नहीं है, बड़ी बेइज्जती हमारी हुई और हनुमान जी ने मुझे छुड़ाया। स्वयं मुहूर्ता सुग्रीवो लब्ध संजो महाहवे, थोड़ी देर में ये होश में आ जाएंगे और अपने छुड़ाने का काम ये कर लेंगे, वही ठीक रहेगा। इसलिए हमको थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी चाहिए। तस्मान मुहूर्तम कांक्षिते विक्रमम पार्थिवस्यतु, ये वानरों के राजा हैं, ये क्या पराक्रम दिखाते हैं, ये बात हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए। जल्दी से इनकी शान के खिलाफ कोई काम नहीं करना चाहिए। सो हनुमान जी वानरों की सेना को संभालने लग गए, उनको संगठित विभिन्न करने लग गए, मोर्चे में पक्का करने लग गए। अब जब कुंभकर्ण सुग्रीव को लेकर के चला और भीतर चला लंका के, बड़े सुंदर सुंदर माल और उधर तो महाराज सुगंधित जल की वर्षा होने लगी लंका में और लाजा की वर्षा होने लगी और वो सड़कें बड़ी ठंडी थी लंका की स्वभाव से भी। तो वहां जाने पर सुग्रीव को होश आ गया और उन्होंने देखा कि मैं तो कुंभकर्ण के भुजा के भीतर हूँ और ये भी देखा कि ये तो हमको पकड़ के लंका में ले आया है।
तो बोले अब हमको क्या करना चाहिए? तो जिससे सब बानरों का और रामचंद्र का अहित हो, वो काम हमको नहीं करना चाहिए। जिससे उनका हित हो वही काम करना चाहिए। अब उन्होंने क्या किया महाराज कि अपने दोनों हाथों से, जो कि बड़े तीक्ष्ण थे और नाखून वाले थे और कुछ चिकने नहीं थे, बड़े खर थे, और अपने दांत दोनों लगा करके उन्होंने कुंभकर्ण के कान और नाक दोनों नोच लिए, काट दिए। कर्णनाशहा, अब तो कुंभकर्ण की नाक और कान दोनों कट गए। अब उसको बड़ा कष्ट हुआ सुग्रीव को। पहले तो वो सुग्रीव को पीस जाना चाहता था, लेकिन जब नाक कान उन्होंने काट लिया तो उसके हाथ से छूट गए, और जब छूट गए वो जो धरती पर उसने पटका उन्हें दबाने के लिए, तो धरती पर पटकते ही फुटकी से, बड़ी फुटकी से वे उड़कर आकाश में चले गए और रामचंद्र के पास चले आए। अब कुंभकर्ण के तो नाक और कान दोनों कट गए, बड़ा बलि, और उसकी खून भी बहने लगा। अब उसने कहा कि अब लंका में नहीं जाएंगे। जिस सफलता को प्राप्त करने पर लंका में गए थे वो सफलता तो हाथ से छीन गई, असफलता हो गई। अब उसने कहा कि हमारे हाथ में कोई आयुध नहीं है, आयुध लेकर युद्ध करना चाहिए। और आयुधोस्मी की विचिन्त्य रौद्रो घोरम सदा मुद्गर पास साधो, उसने बड़ा भयंकर मुद्गर लिया। अब वो तो महाराज 1, 2, 3 बहुत सारे बानरों को पकड़ के और अपने मुख में डाल ले, जैसे उसको फेंकने की और कोई जगह ही नहीं है, और किन्हीं को भुजा में पीस दे। इस तरह से महाराज सबको मारता पीटता बंदरों को वो रामचंद्र के पास पहुंच गया। अतदासरथी रामो रौद्रमस्त्रम प्रयोजन, तो कुंभकर्ण के हृदय को निशाना बना करके रामचंद्र बाण मारने लगे। अब उसको वो चिल्लाए बड़े जोर से, और इधर उधर से बंदरों को अपने पांव से रौंदता हुआ भागे, और वो जो गदा थी वो भी उसके हाथ से गिर पड़ी, और उसने एक शिला उठाई। जब शिला उठाई तो भगवान श्री रामचंद्र ने अपने बाण से उसके मुद्गर वाले बाहों को काट करके फेंक दिया। फिर उसने पहाड़ की एक शिला उठाई, उसको भी भगवान ने बड़े बड़े दिव्यास्त्रों का प्रयोग करके और उसको भी काट दिया। और उसके बाद वो बिना हाथ के पांव से दौड़ा रामचंद्र को पकड़ने के लिए, तो मुंह में लेने के लिए। तो रामचंद्र ने उसके दोनों पांव, 2 दिव्यास्त्र का प्रयोग करके उसके 2 पांव काटे। 2 दिव्यास्त्र के प्रयोग से उसके 2 हाथ काटे और उसके हृदय में दिव्यास्त्र मारे। अंत में वो बिना पांव के बिना हाथ के ही मुंह फैला करके रामचंद्र को निगलने के लिए दौड़ा। तब चकर रक्षोधिपते स्थिरस्तथा यथैव वृत्रस्य पुरा पुरंदरा, तब श्री रामचंद्र जी ने उसका सिर काट लिया। तद राम बाणाभ्यतम पपातो रक्षस्थिर पर्वत सन्निपातम। कुंभकर्ण बहुत वीर था, और वर्णन तो ये भी करते हैं इसमें कि भगवान का जो अपना जन है, ये चेतन जीव है, ये कभी कभी कुसंग के बस, कभी कभी शाप के बस, अपराध के कारण, कभी कभी अन्य कारणों से ये भगवान से विमुख हो जाता है और इसका शील स्वभाव बड़ा भयंकर हो जाता है। परंतु भगवान
उस दशा में भी उसको छोड़ते नहीं है। मार के पीट के युद्ध करके कैसे भी उसको शुद्ध करके फिर अपनी शरण में ले लेते हैं। अब तो राक्षस लोग भाग के गए रावण के पास और निवेदन किया कि महाराज कुंभकर्ण ने सारी बानरी सेना को भगा दिया, बहुत से बानरों को खा लिया। 2 घड़ी तक तो ऐसा लगा कि बस अब कुंभकर्ण की जीत हुई। जैसे सूर्य मध्याह्न में तपते हैं ऐसे तपने लग गया कुंभकर्ण, लेकिन राम के तेज के सामने वो अंत में शांत हो गया। अब तो रावण को बड़ा भारी शोक हुआ, बेहोश हो गया और धरती पर गिर पड़ा। बड़े बड़े वीर पुरुष जो होते हैं उनके भी मन के कल्पना के विरुद्ध जब कोई काम होता है तब उनको भी शोक को देखने पड़ता है। अब बड़ा पराक्रमी था रावण और अपने सामने किसी को नहीं समझता था, बड़ा अभिमानी था, लेकिन कुंभकर्ण के मरने पर उसको मोह भी हुआ और पतन भी हुआ। अब तो इधर देवांतक, नरांतक, त्रिशिराधिकाय सब रावण के पास इकट्ठे हो गए और सब कुंभकर्ण की मृत्यु, अपने चाचा की मृत्यु देख करके सब भयभीत हो गए। और महोदर और महापार्श्व भी बड़े दुखी हुए। किसी तरह से रावण होश में आया और वो तो विलाप करने लगा, हाय कुंभकर्ण, हाय कुंभकर्ण, तुम मुझे अकेले छोड़ करके और परलोक में चले गए और मेरा जो दुख था उसको तुमने दूर नहीं किया, मुझे अकेले छोड़ दिया। इस तरह वो कहने लग गया और बोले कि देखो अब बानरों का उत्साह और बढ़ जाएगा और ये लंका पर काबू पा लेंगे, मैं राज्य लेकर क्या करूंगा। जब आदमी दुखी होता है तो ऐसे बोलता है, ये नहीं, यदि कभी कोई दुख में बोल दे तो ये नहीं समझना कि ये राज्य छोड़ देगा, यही समझना चाहिए कि ये तो दुख के कारण ऐसा बोल रहा है। रावण ने कहा कि मैं राज्य लेकर क्या करूंगा, सीता लेकर क्या करूंगा, और कुंभकर्ण के बिना तो जीवन में मेरी कोई रुचि नहीं है। अब हमको तो ऐसा लगता है कि हमारा जीवन व्यर्थ हो गया, राम को मारने पर ही हमको कुछ सफलता मिल सकती है, लेकिन मैं तो उसी स्थान में जाना चाहता हूँ जहाँ मेरा भाई गया है। अब मैं इंद्र पर विजय प्राप्त कैसे करूंगा। देखो कभी कभी मनुष्य के मन में जो संस्कार होता है बात का, वो भी फुरता है। तदिदम माम अनुप्राप्तम विभीषण वचस्सुनम। रावण ने कहा विभीषण जो हमको समझाया करते थे वो देखो हमारे जीवन में आ गया। जदज्ञानान्मयातस्य न गृहीतम महात्मनः। मैंने विभीषण की बात समझी नहीं और उनकी बात को मानी नहीं, तो विभीषण बचो जावत कुंभकर्ण प्रहस्तयोः विनाशोऽयं समुत्पन्नो मां प्रीणयति दारुणः। देखो जब तक ये कुंभकर्ण और प्रहस्त की मृत्यु नहीं हुई थी तब तक हमारी समझ में ये बात नहीं आती थी कि विभीषण ने जो कुछ कहा है उसमें भी कुछ सच्चाई है। लेकिन जब से ये कुंभकर्ण और प्रहस्त इन दोनों के विनाश की बात हमने सुनी है, कुंभकर्ण प्रहस्तयो अयं दारुणो विनाशः जावत् जदा समुत्पन्नः तथा आरभ्य विभीषण बचो मां प्रीणयति। तब से जब विभीषण की बात याद आती है तब हमको बड़ी पीड़ा होती है। तो ये विभीषण की बात न मानने का ही शायद परिणाम प्राप्त हुआ हो
क्योंकि मैंने विभीषण के साथ अन्याय किया। आदमी कितना भी सूर हो, शानदार हो, लेकिन जब अन्याय करता है तो कभी न कभी उसको पछताने का अवसर आता है। यन्मया धार्मिक श्रीमान स्वनिरस्तो विभीषण, मैंने धार्मिक श्रीमान विभीषण का अपमान किया, इसी से हमारे जीवन में ये कष्ट आया है। मनुष्य का मन हमेशा एक तरीका नहीं रहता हो, कभी निर्बल होता है, कभी बलवान होता है। कुंभकर्ण के मरने पर रावण का मन निर्बल हो गया और बड़ी जबरदस्ती से उसने जो बातें बनावटी मान रखी थी उनके विरुद्ध जो असलियत सत्य थी छिपी हुई तो वो आ गई। अब त्रिशिरा ने कहा कि आप तो शोक के काबू में आ गए और सत्पुरुष लोगों का स्वभाव ये होता है कि वे विलाप नहीं करते। न तो सत्पुरुषा राजन विलपन्ति यथा भवान, आप जैसा विलाप कर रहे हैं ऐसा कोई सत्पुरुष विलाप नहीं करता है। ब्रह्मदत्ता स्थिते शक्ति ही कवचस्तायतो धनु, ब्रह्मा जी ने तुमको शक्ति दी है, कवच दिया है, बाण दिया है, धनुष दिया है और 1000 गधे, 1000 खच्चर जिसमें जुटते हैं ऐसा रथ दिया है ब्रह्मा जी ने। तुमने कितनी बार देवता दानव का संहार कर दिया है। तो अच्छा महाराज, आपका मन इस समय उदास हो गया है तो आप रहिए, मैं जाता हूँ और मैं शत्रुओं को उखाड़ करके फेंक दूंगा। अब त्रिशिरा की बात सुन करके तो रावण को थोड़ा आश्वासन मिला और वो समझने लगा कि ये क्या हो गया था, हमारा अब पुनर्जन्म हुआ है, मैं तो मर ही गया था। तो देवांतक, नरांतक, अतिकाय ये सब के सब बड़े खुश हुए और फिर तो वो अहम अहम मैं एक आदमी जब आगे आ जाता है तब दूसरे लोग भी उसके पीछे होने को तैयार हो जाते हैं और जब तक एक आदमी आगे न आवे तो जब तक एक आदमी आगे न आवे और तब तक दूसरे लोग भी चुपचाप बैठे रहते हैं। ये तो रावण के बेटे सब के सब और इंद्र के समान पराक्रम वाले और सब बड़े बड़े शरीर वाले और बड़े बड़े वीर, सो रावण ने अपने सब पुत्रों को हृदय से लगाया, उनको आभूषण से आभूषित किया, बड़े बड़े आशीर्वाद दिए और बड़ी भारी सेना उनकी रक्षा के लिए लगा दी और ये सब के सब रावण को वंदना करके और उसकी प्रदक्षिणा करके और सर्वौषधि गंध आदि से युक्त हो करके और युद्ध भूमि में गए। त्रिशिरा के सिर पर 3 थे। इनमें बताया कि सब में से कोई तो घोड़े पर चढ़ा और कोई हाथी पर चढ़ा और कोई रथ पर चढ़ा, ये अलग अलग वाहन पर गए। ऐरावत कुले जातम आरूढ़ा महोदर, महोदर हाथी पर चढ़ा और उसके बाद ये जो है अतिकाय भी बड़े श्रेष्ठ रथ पर चढ़ा और महोदर जो है वो भी हाथी पर चढ़ा। ये अलग अलग इनके वाहनों का भी वर्णन है कि कौन कौन किस पे चढ़ा। अब नरांतक, देवांतक, महापार्श्व और उनके साथ बड़े बड़े राक्षस त्रिशिरा, उन लोगों ने ये निश्चय किया अपने मन में कि मरणम बात निश्चित शत्रु नाम बा पराजयम, या तो हम मरेंगे और या तो शत्रु को जीत के लौटेंगे। इस प्रकार युद्ध भूमि में गए और उधर वानरों ने भी महाराज ये निश्चय किया कि आज इन लोगों का मुकाबला करना है और वो तो पत्थर और पेड़ लेकर के तैयार हो गए। ऐसी विचित्र
ये लड़ाई हुई कि सारी धरती जो वहाँ की आसपास की थी वो खून से लथपथ हो गई और बड़े बड़े असुर और राक्षस मरे। इन बंदरों ने इनको बारी बारी से इन बानरों ने जब ये आकर के असुर लोग बानरों को मारने लग गए तो बानर तो चारों ओर रौंदे हुए। तो इसी बीच में हनुमान जी ने जा करके जो गंधमादन पर्वत की औषध है वो ला करके वहां रख दे। और उसके रखने से क्या हुआ कि ये सब की सब जो बानर सेना थी वो उसकी सुगंध से जीवित सी हो गई और जो इधर उधर पड़ी हुई थी वो भी फिर से जीवित होकर के और युद्धभूमि में लग गई। और त्रिशिरा के सामने अंगद आए और अंगद ने उसके ऊपर बड़ा अंगदस्य वचः श्रुत्वा प्रचुक्रोध नरांतकः। त्रिशिरा को नील ने मार दिया और नरांतक के सामने अंगद आकर के खड़े हो गए और दोनों में बड़ा भारी युद्ध हुआ। अंगद ने उसके घोड़े को मार दिया और उसके बाद नरांतक को बड़ा भारी क्रोध हुआ। देखा उसने कि हमारा घोड़ा गिर गया है तो उसने अंगद के ऊपर प्रहार किया। तो महात्मा अंगद ने ऐसा घूंसा मारा उसको कि जैसे ऐसा लगा उसको कि हमारे ऊपर तो पहाड़ गिर पड़ा है। अब इस तरह नरांतक को उन्होंने अंगद जी ने नरांतक को मार दिया। अथांगदो राम मनः प्रहर्षणम सुदुष्करम। अब महोदर ने आकर के अंगद को घेर लिया और इस तरह से ये जो बानर लोग हैं उन्होंने महोदर को, त्रिशिरा को, महापार्श को, सबको एक एक ने मारा। और इसमें ऋषभ आदि सब बानर आए। अब जब अतिकाय ने देखा कि हमारी सेना बड़ी व्यथित हो गई है तब उसको बड़ा भारी क्रोध हुआ और उसके धनुष की टंकार को सुन के ही सब लोग डर गए। लोगों को ऐसा लगा जैसे दूसरा कोई कुंभकर्ण फिर से आ गया हो। तो तेजिकायम समासाद्य बानरा अतिकाय को देख करके बानरों का जो चित्त है वो तो मूड हो गया। शरण्यम शरणं जग्मुहु लक्ष्मणाग्रज आहवे। यही विशेषता है सत्पुरुष की कि उसके ऊपर कोई संकट आपत्ति विपत्ति आती है तब वो भगवान की शरण में जाता है। और संसारी लोगों के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो वो किसी संसारी पुरुष की शरण लेते हैं या धन दौलत की शरण लेते हैं। ये बानर जो हैं जब देखते हैं कि अब हम संकट में फंसे तब शरणागत बत्सल भगवान श्री रामचंद्र की शरण में गए। अब रामचंद्र ने देखा कि दूर से अतिकाय गर्जना कर रहा है। उन्होंने देखा कि ये तो घोड़े पर चढ़ने में, रथ पर चलने में, हाथी पर चलने में, तलवार चलाने में, धनुष से बाण छोड़ने में, भेद में, सांत्वना में, दान में, नय में और मंत्रणा में बड़ा ही निपुण है। इतने काम में निपुण है ये। अश्वपृष्ठे रथे नागे खड्गे धनुषी कर्षणे भेदे सांत्वे च दाने च नये मंत्रे च सप्तमः।
इसी के बाहुबल का आश्रय लेकर के लंका निर्भय रहती है। तो विभीषण जी ने बताया कि महाराज, रामचंद्र के पूछने पर विभीषण जी ने बताया कि महाराज ये धान्य मालिनी जो रावण की पत्नी है उसका ये पुत्र है, इसका नाम अतिकाय है। इसने ब्रह्मा जी को संतुष्ट करके बहुत सारे अस्त्र प्राप्त हुए हैं और देवता दानव कोई इसको मार नहीं सकते हैं। इसके पास ये कवच जो पहने हुए है दिव्य कवच है, ये सूर्य के समान चमकता हुआ रथ है। इसने सैकड़ों बार देवता दानव को पराजित किया है। इसने इंद्र के बाण को, इंद्र के वज्र को इसने स्तब्ध कर दिया था, स्तंभित कर दिया था। इसका नाम अतिकाय है, ये रावण का बेटा है। तो आप इसके साथ फुर्ती से निपटिए, नहीं तो ये सारी वानरी सेना को नष्ट कर देगा। अब उसको भीम शरीर देख करके कुमुद द्विवेद महेंद्र सरह सभी वानर जो हैं उसका सामना करने के लिए गए, परंतु बाण से उसने सबको नष्ट करना शुरू कर दिया। अब उसने कहा कि अब किसी के साथ उसने लड़ना पसंद नहीं किया। वो तो कोई उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता था। तो आ गया रामचंद्र के पास और बोला कि देखो, हाथ में लेकर धनुष बाण, और मैं राम तुम्हारे सामने आया हूँ। मैं किसी साधारण योद्धा से युद्ध करने वाला नहीं हूँ। तुम्हारे अंदर जो सबसे बड़ा योद्धा होए उसको तुम हमारे सामने करो और उसके साथ हम युद्ध करें, या तुम स्वयं युद्ध करो। हमारे सामने मामूली बानर काहे को भेजते हो। अब उसकी बात सुन करके लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया और धनुष बाण लेकर और मुस्कुरा करके उसके आगे आ गए। तो दोनों में बहुत बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अथातिकाय को दृष्टवा लक्ष्मण उत्थितम्, लक्ष्मण को देख करके उसने बड़ा भारी युद्ध किया और लक्ष्मण जी ने उसको कहा कि बस आज हमारे बाण तुम्हारे खून पिएंगे। वो बोला कि हट हट, अभी तो कल का बच्चा और आया है हमारे साथ लड़ाई करने के लिए। लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो, हमको बच्चा समझ करके तुम हमारा तिरस्कार मत करो। बालो विज्ञायो नौमावत्या तुमर्हति, तो मुझे बालक, मैं बालक हूँ परंतु राम का बालक हूँ, तुम्हारा बालक नहीं हूँ। मैं चाहे देखो बालक हो चाहे बुढ़ा हो, तुम ये समझ लो कि ये तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। और नन्हे से बामन विष्णु ने क्या तीनों लोग को नहीं नाम दिया। अब लक्ष्मण की बात सुन करके अतिकाय उनके साथ युद्ध करने लगा और इस तरह उसने तो अतिकाय एक बाण, एक अस्त्र पर दूसरा अस्त्र, कोई 15-20 अस्त्रों का वर्णन है कि एक अस्त्र अतिकाय ने छोड़ा तो उसके बदले में रामचंद्र ने छोड़ा और इस तरह हजारों बाणों की वर्षा हुई। अब लक्ष्मण जी अतिकाय को मार न सके, तब वायु देवता चुपचाप आए और लक्ष्मण के कान में उन्होंने कहा कि देखो, ब्रह्मा जी ने इसको वर दे दिया है और इसकी जो कवच है वो अवध्य है, वो किसी तरह टूटती नहीं है। तो जो तुम अस्त्र शस्त्र इसके ऊपर डालते हो वो सब कवच से लग करके बेकार जाते हैं। इसलिए यदि इसको मारना चाहते हो तो पहले ब्रह्मास्त्र से इसका कवच तोड़ो। ब्राह्मणास्त्रेण भिन्नम
देशबद्धो हि नान्यथा अबध्ये शय्यन्येषाम् अस्त्राणाम कवची बलि। ब्रह्मास्त्र को छोड़ करके और किसी अस्त्र से ये मारा नहीं जा सकता। तब लक्ष्मण जी ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके दिलीप दुष्टम ततो निकायस्य विरोजहार अधिकाय के सिर को लक्ष्मण जी ने काट दिया। असल में जिसको काम करना होता है वो अपना बल पौरुष समय पर प्रकट किए बिना रह नहीं सकता। अब अतिकाय के मर जाने पर रावण को बड़ा कष्ट हुआ। उद्वेगमद राजा वचनम ब्रवीत। देखो धूम्राक्ष जो परम अमर्षि है और अकंपान प्रहास कुंभकर्ण, ये जो शत्रुओं की सेना को जीतने वाले थे वे सब राम के द्वारा निरस्त हो गए। अब हमारा जो बेटा है प्रख्यात बलवीर जो जिसका नाम इंद्रजित है, जिसने इंद्र को तो उसने नागपाश से इन दोनों वीर भाइयों को बांध दिया था और वहां से भी ये छूट गए। उस बंधन को तो देवता दानव कोई छुड़ा नहीं सकता था। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि अपने प्रभाव से या माया से या मोहन से ये दोनों उस नागपाश से मुक्त हो गए। उनको मालूम नहीं था कि गरुड़ ने आकर के उस नागपाश से मुक्त किया था। जो हमारे वीर योद्धा जाते हैं वो जाकर के राम लक्ष्मण का शासन नहीं कर सकते हैं। रामचंद्र कितने बलवान हैं और उनके पास कितना बड़ा अस्त्र शस्त्र का बल है, जिनके विक्रम के सामने ये सारे राक्षस मारे जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये राक्षस मनुष्य नहीं है, साक्षात नारायण है। सम्मन्ये राघवम वीरम नारायण नामयम। क्योंकि उन्हीं के कारण लंका की ये दुर्दशा हो रही है। तो और वैसे तो लंकापुरी ये सर्वत्र सुरक्षित है। अशोक बनिकायाम जो अब उसने राक्षसों से कहा कि देखो राक्षसों, क्या कोई राम के गुप्तचरों का यहाँ प्रवेश है क्या? ये नजर रखो कि जहाँ सीता जी रखी गई है अशोक वन में, वहाँ किसी का आना जाना तो नहीं है जिससे लंका की सारी बातों का पता राम को चल जाता हो। जब पांव के निशान भी द्रष्टव्य पदम तेसाम बानराणाम निशाचराहा, सब लोग सावधान होकर खड़े रहें और देखें कि कहीं कोई बानर तो नहीं आ गया, उसका चरण चिन्ह तो नहीं आ गया। नावज्ञा तत्र कर्तव्या बानरेषु कदाचन द्विशतां बलमुद्युक्तम् आपतस्थितं सदा। बानर को बानर समझ करके उसकी अवज्ञा मत करना। ये हमारे दुश्मनों का बल है जो बानरों के रूप में आया है। इस तरह से रावण ने सबको आदेश दिया और बहुत क्रोधित होकर के बैठ गया। अब जब रावण बहुत व्याकुल होने लगा, जैसे शोक के समुद्र में डूब गया हो और दीन हो गया हो और युद्ध करने का नाम न लेता हो, स्वयं निकलने का, पुरी से निकलने का नाम न ले, तब राक्षस राज का जो पुत्र था इंद्रजित, वो रावण के पास आया और बोला कि पिताजी, आपको इस तरह से मोह नहीं प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि अभी इंद्रजित आपका बेटा जीवित है और इसके इंद्रजित के बाणों के सामने कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। मैं आज ही राम लक्ष्मण को मार के आता हूँ और आज हमारे बाण संतुष्ट होंगे। तो वो रथ पर चढ़ा महाराज और
उस समय जब रथ पर चढ़ के युद्ध में जाने लगा तो बहुत सारी सेना और बहुत सारे वीर राक्षस सब उसके साथ हो गए। बड़े शांत शौकत के साथ वो वहां से जाने को तैयार हुआ। तो उस समय युद्ध भूमि में पहुंचते ही उसने राक्षसों को चारों ओर अपने रथ के चारों ओर जमा दिया मोर्चे में, और स्वयं उसने अग्नि को अग्नि देवता का आवाहन करके और उनमें हवन करने लगा और मंत्र का उच्चारण करके विधि पूर्वक युद्ध भूमि में जाकर अब भविष्य लाजा संस्कृत संस्कार से माल्य के गंध से हुए पावकम तत्र राक्षसेंद्र प्रतापवान उसने होम करना शुरू किया। तो बहुत बड़ा होम किया अग्नि की स्थापना करके, और उसने छाल की काले काले बकरे की बलि दी, और विजय के जो चिन्ह होते हैं तो सब वहाँ दिखाई पड़ने लगे। अब उसको अंतर्धान करने की शक्ति दे दी अग्नि देवता ने, और अग्नि का हवन करने के बाद धनुष बाण तलवार रथ घोड़ा सूत सब लेकर वो अंतर्धान हो गया, और अंतर्धान होकर के उसने ऐसी बाण की वर्षा की कि जिससे सब लोग जो हैं वो आश्चर्यचकित हो गए। राम के लिए बड़े बड़े पराक्रम करके वानरों ने अपना जीवन छोड़ना शुरू कर दिया। अब उन लोगों ने बहुत वृक्ष और बहुत पर्वतों का शिखर उनके ऊपर बरसाया, परंतु कुछ उनका चला नहीं। उसने गंधमादन को, बानर को, नल को और मैंद को, गज को, जाम्बवान को, सुग्रीव को, ऋषभ को, द्विविद को, जितने भी बानर थे सबको रात को सबको पहचानने लगे। अब विभीषण जा करके कोई जिंदा है क्या, एक एक को देखने लगे महाराज। और इधर हनुमान जी को जो ब्रह्मास्त्र लगा था उन्होंने उसका आदर किया। थोड़ी देर तो उसके साथ उसको ले करके पड़े रहे, और उसके बाद फिर ब्रह्मास्त्र उसको छोड़ करके चला गया। हनुमान जी भी अब सचेत हो गए विभीषण के साथ, और बोले आओ चले, जो अभी चिंता हुए उसको आश्वासन दें। तो दोनों महाराज हनुमान और विभीषण उनका हस्त उदारास्त्र रात के समय वो उस सेना में मसाज लेकर घूमने लगे। तो घूमते घूमते लोगों को जगाते नल ज्योतिर्मुख ये सब जो भूमि में मर गए थे। वैंदम नलम ज्योतिर्मुखम द्विविधम परसम तथा उन लोगों ने देखा कि ये सब मर चुके हैं। 67 करोड़ वानर युद्ध में केवल नाम शेष रहे हैं, और उसने बड़ी भारी बहादुरी का काम किया है, और सबको सैकड़ों बार लगे हुए हैं। तो उन्होंने देखा एक जगह उसी सेना के बीच में जाम्बवान जी पड़े हैं। तो विभीषण ने जाके पुकारा जाम्बवान जी को। जाम्बवान जी ने बड़ी मुश्किल से बोल के पूछा कि हनुमान जिंदा है कि नहीं, क्योंकि हमको आंख से तो दिखता नहीं है, और स्वर से विभीषण में तुमको पहचान गया कि तुम राक्षस राज हो। अंजना सुप्रजा जीनो मातरिश्वास हनुमान वानर श्रेष्ठ प्राणान धारयते। अब जाम्बवान ने जब हनुमान जी के बारे में पूछा तो विभीषण ने कहा महाराज बताओ
आप राम लक्ष्मण के बारे में नहीं पूछते हो, सुग्रीव अंगद के बारे में नहीं पूछते हो, हनुमान जी के बारे में क्यों पूछते हो? जाम्बवान ने कहा कि चाहे कुछ भी युद्ध भूमि में हो गया हो, यदि हनुमान जिंदा होंगे तो वे आकर के सब सब बराबर कर देंगे। उधर तो राम भी बेहोश पड़े, लक्ष्मण भी बेहोश पड़े, सारी सेना बेहोश पड़े, तो ये हवा के समान है मारुति, यदि वो जीवित होगा तो सब का सब काम बना देगा। तो आकर के हनुमान जी ने राम भगवान के चरण पकड़ दिए और बोले, मैं आपकी कृपा से जीवित हूँ, हमारे लिए क्या आज्ञा है? तो बोले, देखो हनुमान, अब इस समय देर करने का समय नहीं है, सेना तो हमारी सारी की सारी नष्ट भ्रष्ट हो गई है, राम लक्ष्मण भी बेहोश पड़े हैं, अब सिवाय तुम्हारे पराक्रम के ये लोग जिंदा नहीं हो सकते, तो तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाओ। यहाँ हिमवान में श्रेष्ठ पर्वत हिमवान में तुम कूद करके जाओ और वहाँ सोने का एक बहुत ऋषभ श्रेष्ठ पर्वत है और कैलाश शिखर को भी देख लोगे और वहाँ जाकर के औषधियाँ मृत संजीवनी औषधि वहाँ होती है और सारे देश में प्रकाश फैलता है, तो तुम उनको उठा करके ले आओ। अब महाराज हनुमान जी को तुरंत हनुमान जी की जाम्बवान जी की बात सुन करके उड़ गए और जा करके वहाँ औषधियों को देखा उन्होंने, परंतु औषधियाँ ये समझ के कि हमको लेने के लिए कोई आया है, वे लुप्त हो गयी और लुप्त हो गई। तब हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया, हिमालय पर भी क्रोध आया और औषधियों पर भी क्रोध आया। उन्होंने सारे पहाड़ को ही उखाड़ लिया और ले करके हनुमान जी चले आए। अब जो वो औषधियाँ आई तो आ करके औषधियों को राम लक्ष्मण के सामने उन्होंने रख दिया। तावप्युभौ मानुषराज पुत्रौ संगंधमाग्राय महौषधीनां बभूवतु तत्र सदा विषल्या उत्तरपुरन्ने हरिप्रवीरा। वो ऐसी औषधि थी महाराज कि जिनकी गंध से मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाए, टूटा हुआ अंग जुड़ जाए और जो बाण शस्त्र शरीर में गड़े हुए हों तो सब के सब निकल जाएं और फिर बल पौरुष पहले की तरह आ जाए, ऐसी औषधि। तो अब राक्षस लोगों में और बानरों में एक फर्क था। वो क्या फर्क था कि रावण चाहता था कि हमारे कितने लोग मर गए इसका पता लंका निवासियों को न चलने पावे, इसलिए जे हन्यन्ते रणे शस्त्र राक्षसा कपिकुंजरई। बानर लोग जिन राक्षसों को मारते थे उनको तो हताहतान्ते सर्वे एवं सागरे, उन राक्षसों को तो उठा करके समुद्र में डाल दिया जाता था। लेकिन जो बानर रहते थे तब वो तो वहाँ पड़े थे। तो महाराज हनुमान जी के लिए औषधि का पहाड़ ले आने के बाद क्या हुआ कि उसकी सुगंध से जितने बानर अब तक युद्ध भूमि में मरे थे वो सब के सब जीवित हो गए और उनके जो टूटे टूटे शरीर थे वो जुड़ गए, जो बाण गड़े थे, जो अस्त्र शस्त्र लगा था वो निकल गया और बल युद्ध में बिल्कुल नए होकर के ये जीवित हो गए। अब तो सुग्रीव ने कहा कि हनुमान अब युद्ध की तैयारी हम लोगों की पूरी हो जानी चाहिए। देखो बात ये है कि रावण अब निकल करके जल्दी युद्ध करने के लिए नहीं आवेगा। निंदानी उपनिर्धारम रावणों दातु मर्दती। रावण अब आ करके हम लोगों से लड़ाई करना पसंद नहीं करेगा, इसलिए सूर्यास्त होते ही सब के सब बंदर लंका पर टूट पड़े और
इस तरह से सब लोग सोते होए, असावधान होए, उस समय लंका पर हमें आक्रमण कर देना चाहिए। अब तो महाराज सुग्रीव की आज्ञा और हनुमान जी का नेतृत्व सब सारी लंका पर बंदर लोग, क्योंकि राक्षसों को तो ये भी समझ थी कि बहुत सारे बंदरों को कुंभकर्ण ने और मेघनाद ने नष्ट कर दिया है, बांदरों की संख्या थोड़ी हो गई है। पर इधर तो रातों रात बानरों की संख्या फिर ज्यों की त्यों हो गई और लंका पर टूट पड़ी। रामचंद्र और लक्ष्मण इनके भी जो शल्य गड़े हुए थे, नौ बाण के गड़े हुए थे, वे सब के सब निकल गए। उन्होंने धनुष बाण लिया और वो धनुष बाण पर संकार करने लगे। संक्रुद्धो नारायण, और उनकी ध्वनि से सारी लंका जो है वो ध्वनि होने लगी। अब रावण ने कहा कि ये सब क्या हो रहा है, हम लोग तो समझते थे कि ये छीन हो गए, इंद्रजीत ने सबको मार के ठीक कर दिया, ये अब चढ़ाई कैसे कर रहे हैं। अब तो उसने देखा तो निकुंभ कुंभ जो कुंभकर्ण के आत्मज थे, उनको बोला कि जा करके तुम लोग अब लड़ाई करो। और ये सब कुंभकर्ण के पुत्र कुंभ के साथ रावण की आज्ञा से युद्ध करने के लिए गए। और उन लोगों ने बड़ा भारी अपना बल दिखाया और एक एक बानर ने, अंगद ने किसी को मारा, शोणिताक्ष ने किसी को मारा। इस तरह से उन बानरों ने इन राक्षसों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। बड़ा भारी युद्ध हुआ और कुंभकर्ण के पुत्र को इन लोगों ने कुंभ के साथ बड़ा भारी युद्ध हुआ। हनुमान हनुमान जी ने निकुंभ को मार दिया। इससे बड़ा आनंद हुआ राम की सेना में। जब इस तरह इन बानरों ने निकुंभ और कुंभ और दूसरे जो राक्षस थे उनको मार दिया, तब रावण ने मकराक्ष को युद्ध भूमि में भेजा। तो मकराक्ष को भी, जब मकराक्ष चला युद्ध करने के लिए, तो युद्ध के इच्छुक जो दूसरे राक्षस थे उन्होंने भी उसका साथ दिया। मकराक्ष ने देखा कि रामचंद्र अपने बाण से सब राक्षसों को रोक रहे हैं, तो बोले कि देखो राम, अब तुम युद्ध भूमि में न जाओ और हमारे साथ द्वंद्व युद्ध करें। राम मेरी बात सुनो, सारी दुनिया को आज एक खेल दिखाया जाए कि युद्ध कैसा होता है। और सब जो मामूली लोग हैं उनको युद्ध भूमि से अलग कर दो। अस्त्रैर्वा गदया वापि बाहुभ्यां वा महावे अभ्यस्तम येन वा रामो तेनैव युधिवर्तताम्। जिसको अस्त्र का या गदा का या बाहु से युद्ध करने का अभ्यास हो वो तो युद्ध में रहे। अब रामचंद्र भगवान हंसने लगे, तुम क्यों व्यर्थ में जी भांजते हो, क्या कथनी कथ रहे हो, अब युद्ध में कोई वाणी के बल से विजय नहीं प्राप्त करता है। तुम जानते हो कि कितने राक्षस आए तुम्हारे तरीके और बोल रहे थे, तो उनकी भी यही दशा हुई। अंत में उसके साथ थोड़ी देर तक युद्ध होता रहा और रामचंद्र भगवान ने युद्ध भूमि में उस मकराक्ष को मार दिया। अब मकराक्ष को मरा हुआ सुन करके तो रावण को बड़ा भारी क्रोध हुआ और उसने मेघनाद से कहा कि मेघ बेटा, अब तुम जाओ और राम लक्ष्मण को मार डालो। जय वीर महावीर राम लक्ष्मण
अदृश्यो दृश्यमानो वा सर्वथात्म बलाधिकः। रावण ने कहा कि हे पुत्र, तुम बहुत वीरवान हो, बली हो, जा करके ये भाई जो राम लक्ष्मण है इन दोनों को मार लो। तुम अदृश्य होकर के मारना, अदृश्यो दृश्यमान होगा, और चाहे सामने रह करके मारना। हमारा निश्चय है कि राम लक्ष्मण दोनों से तुम्हारा बल बहुत बड़ा है, और तुम्हारे कर्म की तुलना किसी कर्म के साथ नहीं हो सकती। इंद्र को तुमने युद्ध में जीत लिया है, इन मनुष्यों में क्या रखा है। तो हाथ जोड़कर इंद्रजित ने रावण की आज्ञा मानी। वे भी वेद भक्त, मंत्र भक्त, पितृ भक्त, यज्ञ भक्त, ये सब उनके यहाँ भी था। वो भी पिता माता को मानते थे, वो यज्ञ को मानते थे, वेद को मानते थे। उनके यहाँ भी वेद पाठी ब्राह्मण होते थे, वेदोच्चारण करते थे। अब तो महाराज इंद्रजित ने तुरंत यज्ञ भूमि बनाई और उसमें होम किया, और होम करने पर जिस समय वो अग्नि में हवन कर रहा था उस समय लाल लाल वस्त्र धारण करके वहाँ स्त्रियां आई जहाँ वो राक्षस था, और वहाँ तो शस्त्र, सरपत्र, समिधा, विधि तक और ये सब वहाँ था। और अग्नि देवता ने प्रकट होकर के अभिस्तत्प्रतिजग्राह पावक स्वयं उत्थितः, स्वयं प्रकट होकर के अग्नि ने इंद्रजीत के भविष्य को ग्रहण किया। और जब अग्नि देवता तृप्त हो गए तब उसने श्रेष्ठ रथ पर आरोहण किया, जो रथ ही अंतर्धान हो सकता था। तो प्रज्वलित अंतर्धान होने वाले रथ पर उसने कहा कि आज मैं ये जो झूठे साधु हैं, अद्य हत्वा रणे जौतौ मिथ्या प्रव्राजितौ बने, तपसी बन करके वन में आए हैं कि हम लोग सन्यासी हैं, हम लोग घर से निकाल दिए गए हैं, निराधार हैं। तो आज हम इनको मजा चखाएंगे कि ये भोग करने का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। अब इस तरह रामचंद्र को और लक्ष्मण जी को बहुत वो कष्ट पहुंचाने लगा। लक्ष्मण को आया तो ये तो बहुत सता रहा है ब्राह्मणों को, हमको। तो उन्होंने ये संकल्प किया कि हम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं, और ऐसा प्रयोग करते हैं कि इस संकल्प से कि सब राक्षस मर जाए। लक्ष्मण रामचंद्र से उन्होंने कहा, ब्रह्मस्त्रम प्रयोक्ष्यामि वधार्थम सर्वरक्षसम्, मैं सब राक्षसों के वध के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा। रामचंद्र भगवान ने कहा कि नहीं लक्ष्मण, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी एक दिव्यता रामचंद्र भगवान की है। तमुवाच ततो रामो लक्ष्मणं शुभ लक्षणं नैकस्य हेतो रक्षांसि प्रतिज्ञां हन्तु बदति। एक तमुवाच, एक इंद्रजित लोगों को कष्ट दे रहा है और तुम पृथ्वी के सब राक्षसों को मारने का संकल्प करते हो, तो ये ठीक नहीं है। जो युद्ध न करता हो, जो छिप गया हो, जो हाथ जोड़े हो, जो शरणागत हो, जो भाग रहा हो या प्रमाद में हो, वो भी तुम्हारे संकल्प के भीतर आ जाएगा। तो रावण इस तरह का अनिष्ट तो लक्ष्मण इस तरह का अनिष्ट संकल्प करना उचित नहीं है। आओ हम इस इंद्रजित को ही मारने का प्रयास करें। ये तो माया भी है, क्षुद्र है, रथ को अंतर्धान करके ये बानरों को सता रहा है। ये चाहे कहीं भी जाए, पृथ्वी में, स्वर्ग में, रसातल में, आकाश में उड़ जाए, परंतु एवं निगूढ़ोऽपि ममास्त्र दग्धः पतिष्यते भूमितले गतासु।
मेरे अस्त्र से ये भस्म हो जाएगा और धरती पर गिरेगा। अब रामचंद्र के मन में ऐसा आया कि हम अपने अस्त्र से इसी को मार डालेंगे, और लक्ष्मण के मन में आया ब्रह्मास्त्र से तो सबको नष्ट कर दें। तो ये बात मेघनाद को, इंद्रजित को संकल्प इनका मालूम हो गया कि अब ये संकल्प करते हैं। तो अंतर्धान में था ही अपना रथ लेकर के वो नगरी में चला गया, और वहाँ से फिर वो पश्चिम दरवाजे से निकला। बड़ा वीरशाली था महाराज। अब उसने एक माया रची। उसने क्या माया रची कि देखा कि राम लक्ष्मण तो युद्ध भूमि में धनुष बाण लिए हुए खड़े हैं, और उसने माया क्या प्रकट की कि रथ पर एक मायामयी सीता उसने बना ली और बड़ी भारी सेना ले ली, और उसने बताया कि देखो अब ये सीता मारी जाएगी। सबको बुद्धि को, सबकी बुद्धि को मोहित करने के लिए, सीता को मारने के लिए वो मायामयी सीता को लेकर वानरों के सामने चला। अब तो वानरों ने जो देखा कि सीता जी को लेके आ रहा है, वानरों ने हनुमान जी की शरण ली। हनुमान जी सामने गए और उन्होंने देखा कि सचमुच सीता है। वो मायामयी सीता को हनुमान जी पहचान नहीं सके। हतानंदान सीता उन्होंने देखा कि अत्यंत दुखिया सीता और मेघनाद के, इंद्रजित के रथ पर बैठी है। सिर पर उनकी एक ही बेड़ी है, दीन हो गई है और उपवास से बिल्कुल दुर्बल है। जैसी सीता जी थी वैसी सीता उसने बनाई। एक मलिन वसन धारण किए हुए हैं और घुटन आदि लगा करके शरीर को स्वच्छ नहीं किया गया है। अमृजाम राघव प्रियाम रजो मलाभ्याम सर्व का प्रेम। अब हनुमान जी ने थोड़ी देर तक देखा और देख करके निरीक्षम भूतम तू मैथिली मध्यवस्थ तू, हनुमान जी ने निश्चय किया कि ये तो जानकी जी है। तो देख करके अब तो हनुमान जी की आंखों में आंसू आने लगे, व्यथित हो गए और शोकार्ता निरानंदा तपस्विनी सीता को देख करके अब उन्होंने कहा कि देखो क्या इसके मन में है और क्या होने जा रहा है। अब तो देख करके वानरों की सेना की चढ़ाई की ये हमसे सीता को छीनना चाहते हैं क्या। तो इंद्रजित क्रोध से मूर्छित हो गया और कृत्वा पिको उसने अपनी तलवार से ज्ञान हटा करके और सीता जी पर मार दिया। स्त्री है सीता, तभी रावण पुत्र ने उस पर कोई हाल नहीं किया। अब सीता जी को राम 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 बोल रही है और माया से बनाए हुए रथ पर वो बैठी हुई है और इसने आ करके उनका बाल पकड़ करके तो सीता दिया। अरे सीता जी बोल रही कि दुरात्मन तू अपने नाश के लिए मेरा बाल क्यों पकड़ रहा है, तू पापी है, तुझे धिक्कार है, नृशंस है। मैं देखो घर से बाहर आई, राज्य से निकल गई, राम के हाथ में भी मेरा अपहरण हुआ और तू मुझे इस तरह मार रहा है। यूं सीता जी कह रही थी कि उसने तो महाराज तलवार चला करके तलवार चलाई और वानरों को डांटा। देखो सीता अभी कुछ नहीं हुआ है, हम तुमको मार के फिर सुग्रीव को, राम को, लक्ष्मण को सबको मार दूंगा और इन लोगों का जो बड़ा उद्योग है उसको मैं नष्ट कर दूंगा। तो बड़ा महाराज वो निष्पृंस
शीतधार खड्ग जिसको बिना म्यान का करके हाथ में ले रखा था मेघनाथ ने। यज्ञो बभीत मार्गेणो भिन्ना तेन तपस्विनी, जनेऊ जिस ढंग से पहना जाता है उस ढंग से उसी पर, जैसे मान लो जनेऊ पहना हुआ हो और उसी पर से उसने अपनी तलवार मारी, तो सब देखते देखते जो मायामयी सीता थी वो नष्ट हो गई, मर गई और कट गया उनका शरीर। अब उसने हनुमान जी से कहा कि देखो राम के ऊपर तो हमको क्रोध था और मैंने सीता को मार दिया है, अब तुम लोगों की लड़ाई बिल्कुल व्यर्थ है, तो अब क्या करोगे? अब लड़ करके तुमको क्या मिलेगा? अब इस तरह सीता को मार करके इंद्रजीत बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको खुश देख करके वानरों के मन में ये विश्वास हो गया कि सचमुच सीता जी मर गई हैं। अब ये जो वानर हैं श्रुत्वात् भीमनिर्ह्लादं सक्रासं समस्वनं वीक्षमाणा वितस्सर्वादुर् वानरर्षभाः। वानर लोग जो है इधर उधर भागने लगे। हनुमान जी ने कहा कि आप लोग इस तरह विषादग्रस्त न हो और युद्ध का उत्साह मत छोड़ें, आपकी बहादुरी तो आपके साथ ही है। सीता नहीं मिलेगी तो क्या हुआ, हम लोग रावण को मार के ही तब यहाँ से चलेंगे। और उसके बाद इंद्रजीत के रथ पर उन्होंने एक बहुत बड़ी चट्टान, एक बहुत बड़ा पहाड़ डाल दिया। तो अब वो तो इंद्रजीत पर तो गिरी नहीं, वो शिला जो है उसको बाण से मार करके उसने अलग गिरा दिया। और इस तरह हनुमान ने शिला के बाद शिला ऐसा राक्षसों का कदन प्रारंभ किया कि राक्षसों की जो सेना है वो सब खंड सहज हो गई और बोले कि हनुमान संजवर्तत्वं नानस्ताद्यमिदं फलम् त्यक्त्वा प्राणान् शेषतत्तो। देखो ये वानर मर रहे हैं हनुमान, लेकिन अब ये तो विचार करो कि जिसके लिए युद्ध हो रहा था वो सीता ही मर गई, तो पहले चल करके हम लोग रामचंद्र से इस बात का निवेदन करें और उसके बाद जैसा निश्चय हो वैसा करें। इत्युक्त्वा वानरश्रेष्ठो वानरान् सर्ववानरैः शनैः शनैः संत्रस्तः सबलः संन्यवर्तत। तो जा करके वो इंद्रजीत ने क्या किया कि इधर तो इंद्रजीत ने सबको ये दिखा दिया कि सीता जी मारी गई, और दूसरी ओर वो निकुंभिला देवी के क्षेत्र में दुष्टात्मा होम करने के लिए गया। निकुंभिला अधिष्ठाय पावकम जुहवे इंद्रजित। निकुंभिला में जा करके वो अग्नि में होम करने लगा, यज्ञ भूमि में, और मांस और शोणित खून और मांस का हवन करने लगा, और बड़ा भारी धुआं वहां से निकलने लगा, और वो राक्षसों के कल्याण के लिए ये होम का संकल्प करने लगा। अब रामचंद्र ने भी सुना, बोले ये कौन सा बड़ा राक्षस। इधर वानर भी चिल्लाएं, उधर राक्षस भी चिल्लाएं। तो जाम्बवंत से रामचंद्र ने कहा कि हनुमान ने कोई बड़ा भारी दुष्कर कर किया है, तो बड़ी भारी जो आयुध है वो देखो बोल रहे हैं, तो जाम्बवान जी तुम भी जाकर के इनकी मदद करो। उधर हनुमान जी भी चले, जिस दरवाजे पर उधर जाम्बवान जी भी वहीं पहुंच गए जिस दरवाजे पर हनुमान जी लड़ रहे थे और बड़ा भारी संग्राम हो रहा था। अब देखा उन्होंने कि
वानर तो सब के सब दुखी हैं। सेना हरि सेना नाम आकर के हनुमान जी ने जाम्बवान को निवेदन किया कि सारी वानरी सेना के सामने ही इंद्रजित ने जानकी जी को मार दिया है, तो इससे हम लोग बड़े दुखी हो गए हैं। अब ये कहने के लिए आए हैं। तो जाम्बवान जी और हनुमान जी दोनों ने मिलकर के रामचंद्र के पास ये संवाद सुनाया, और रामचंद्र तो सुनते ही निपपात सदा भूमौ छिन्न मूलैव द्रुमः, जैसे पेड़ की जड़ ही कट गई हो, ऐसे श्री रामचंद्र भगवान जो है वो धरती पर गिर पड़े। अब धरती पर जब गिरे तब दूसरे बंदर जो हैं वहां आ गए, चारों ओर से घेर लिया उन्होंने, सबकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। तम लक्ष्मणो बाहुभ्याम परिष्वज्य सुदुःखितः उवाच राममस्वस्थम् वाक्यम हेत्वर्थ संयुतम्। लक्ष्मण ने दोनों हाथों से भगवान श्री रामचंद्र को हृदय से लगा लिया, बड़े दुखी हुए और अस्वस्थ राम से युक्त युक्त वचन वो कहने लगे। शुभे वर्तमान कृष्णंतम स्वामार्जितेन्द्रियम अनर्थे जो न शक्नोति त्रातुम धर्मो निरर्थकः। लक्ष्मण जी ने कहा, रामचंद्र को आश्वासन देने के लिए और सीता की हत्या से जो निरवधिक अधैर्य हुआ है उसके कारण व्याकुल रामचंद्र को आश्वासन देने के लिए अन्वारुज्यवाद, इसको संस्कृत भाषा में बोलते हैं अन्वारुज्यवाद, जैसे फिर से जहां पहुंच गए हैं वहां से थोड़ा नीचे लौट आए, और लौट करके लक्ष्मण जी ने धर्म अधर्म के स्वरूप का ही खंडन करना शुरू कर दिया। बोले कि नीति शास्त्र के अनुसार अपने बल का आश्रय लेकर के ही काम करना चाहिए। ये धर्म का सहारा जो है ये बहुत काम नहीं बनाता है। देखो, आपने पिता की आज्ञा का पालन किया, महात्माओं से प्रतिज्ञा की, शुभ मार्ग में चले और स्थिर होकर के बड़े बड़े कष्ट होकर के भाई तुमने धर्म का अनुष्ठान किया और इंद्रियों को अपने बस में रखा। आपके हाथ में जो राज्य आया था उसको भी छोड़ दिया, और कैकेयी और दशरथ के ऊपर भी आपने अपने मन को मलिन नहीं किया। ये विजितेन्द्रियम और विगत मन कालुष्यम, आपके मन में किसी प्रकार का कालुष्य नहीं आया। तो ये धर्म करते करते बिल्कुल बेकार गया। ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई प्रमाण का बल नहीं है, कोई वस्तु का बल नहीं है, केवल शश विषाणवत व्यवहार के बल से ही धर्म चलता है, और ये अनर्थ से दुख से मनुष्य को बचाने में समर्थ नहीं है, ऐसा लगता है। क्योंकि जब धर्मात्मा रहेगा तभी धर्म रहेगा। सती धर्मिणी धर्माष्टिमुच्यन्ते, जब धर्मी रहेगा, जब गाय रहेगी तभी तो उसकी ललरी रहेगी, और जब गाय ही नहीं रहेगी तो ललरी के रहने से क्या चलेगा। तो धर्म तो लक्षण है और आत्मा जो है वो लक्ष्य है। तो तुमने ये जो पिता के वचन का पालन किया, इससे क्या हुआ। और अधर्म भी निरर्थक है। क्यों निरर्थक है? क्योंकि देखो, रावण ने अधर्म का निवारण अर्थ के द्वारा नहीं कर सका। तो जो लोग अर्थ परायण हैं वे अधर्म के फल का निवारण करने में असमर्थ हैं, और जो लोग धर्म परायण हैं वे अर्थ के बिना दुखी होते हैं।
तो इसलिए हमको तो ऐसा लगता है कि ये दोनों धर्म और अधर्म बिना प्रमाण के। अच्छा, यदि प्रमाण भी है तो ये बताओ कि धर्म अधर्म में प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अनुमान प्रमाण है कि शब्द प्रमाण है? हम देखते हैं भूतानाम स्थावराणाम च जंगमानाम च दर्शनम, जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, पदार्थ हैं, उनका प्रत्यक्ष से उपलब्धि हो रही है। परंतु कहीं भी धर्म अधर्म नाम की वस्तु मिट्टी पानी आग की तरह या शब्द स्पर्श रूप रस गंध की तरह कहीं भी मूर्त पदार्थ के रूप में धर्म अधर्म का दर्शन नहीं हो रहा है। तो जिस वस्तु को कभी कोई देख ही न सके कि लाल काले पीले नीले कैसे होते हैं और चौड़े लंबे कैसे होते हैं और जिनकी आकृति प्रकृति का कुछ पता ही नहीं है, उस वस्तु को मानना क्यों? तेन अदर्शनेन धर्मो धर्मश्च नास्ति इति मे मति निर्णयः। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा न तो आंख से कहीं धर्म दिखता है और न तो आंख से अधर्म दिखता है। तर्क से वे दृढ़ करते हैं कि देखो ये सारी दुनिया मिट्टी पानी आग प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा मालूम पड़ रही है, और ये चलते फिरते जो मनुष्य पशु पक्षी आदि प्राणी हैं वो भी मालूम पड़ रहे हैं। क्या धर्म अधर्म इस तरह से दिखाई पड़ते हैं? प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। यदि कोई धर्म या अधर्म नाम की वस्तु होती तो वो प्रत्यक्ष होती, चाहे वो जंगम के रूप होती चाहे स्थावर के रूप में होती। यज्ञ धर्मो भवे भूतो रावणो नरकम ब्रजे भवाश्च धर्म युक्तो वै दैवं गतवाप्नुयात्। यदि अधर्म कोई यथार्थ पदार्थ होता तो रावण अब तक धरती पर कैसे रहता? उसको नरक में जाना चाहिए था। और आप धर्म से युक्त हैं तो धर्म यदि कोई चीज होती तो आपको इस तरह का दुख रावण को तो दुख नहीं हो रहा है, वो जिंदा है, और आपके ऊपर इतना बड़ा दुख हो गया। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि धर्मो भवस्य धर्मश्च परस्पर विरोधिनौ। ये असल में धर्म अधर्म का कोई लक्षण नहीं बनता। ये दोनों केवल वाणी के व्यवहार मात्र हैं। धर्म से धर्म की प्राप्ति होती है और अधर्म से अधर्म की प्राप्ति होती है। यद्य धर्मेण युज्येयुर्जेष्वधर्म प्रतिष्ठिता, जिनके अंदर अधर्म है यदि उनको अधर्म का ही फल प्राप्त होता, और यदि आप जैसे धर्मात्मा को धर्म का फल प्राप्त होता तो संसार में कोई भी मनुष्य अधर्म करना पसंद करता ही नहीं। यदि धर्मेण युज्येन, यदि देखने में आता कि धर्म का देखो ये सुख फल मिल रहा है और ये अधर्म का फल दुख मिल रहा है, तो इसको लोग प्रत्यक्ष देख लेते और प्रत्यक्ष देख लेते और धर्म करते अधर्म न करते, और जो धर्म से धर्म करते उनका भी फल दिखाई पड़ता और उनके अर्थ बढ़ते, और जिनमें अधर्म है उनको बड़ा क्लेश मिलता। इसलिए हमको तो ये धर्म अधर्म की चर्चा भाई बिल्कुल व्यर्थ मालूम पड़ती है। देखो, यदि अधर्म पापी को मार डालता है तो अब तक रावण क्यों नहीं मरा, और यदि धर्म धर्मात्मा की रक्षा करता है तो सीता कैसे मरी, उनकी रक्षा कैसे हुई? तो हम लोगों को चाहिए शब्दों की न धर्माधर्मयोग प्रमाण। यदि कहो कि ठीक है लक्ष्मण, प्रत्यक्ष और अनुमान से तो धर्म की सिद्धि नहीं होती है, लेकिन शास्त्र से धर्म अधर्म की सिद्धि होती है। तो असल में शास्त्र के अनुसार भी धर्माधर्म की सिद्धि नहीं होती है। क्यों नहीं होती? तृक्षणावस्थाई वस्तु भवती। कोई भी जो धर्म कर्म हो, शब्द का उच्चारण किया जाता है, वो एक क्षण में उसके बोलने का भीतर होता है, एक क्षण बाहर बोला जाता है
और एक क्षण में नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार वृत्ति भी कोई मन में होती है तो एक क्षण में उदय होती है, एक क्षण में मालूम पड़ती है रहती है और एक क्षण में नष्ट हो जाती है। और इसी प्रकार कर्म जो होते हैं वे भी 3 क्षण से अधिक नहीं रहते हैं। तो जब कोई भी कर्म किया जाता है और वो तीसरे क्षण में, एक क्षण में पैदा हुआ, दूसरे क्षण में रहा, तीसरे क्षण में नष्ट हो गया, तो जब ये कर्म भी नष्ट ही होते जा रहे हैं, चाहे उसका रूप धर्म हो कि अधर्म, तो वे क्या फल देंगे। इसलिए वे यदि कहे कि ये देखो पत्थर तैर रहा है तो प्रत्यक्ष के विरुद्ध वेद को कैसे माना जाएगा। इसी प्रकार जब धर्म अधर्म ये प्रत्यक्ष देखने में नहीं आते हैं तो केवल वेद के कहने से इसको कैसे माना जाएगा। और यदि कहो कि कर्म स्वयं फल नहीं देते हैं, उनके द्वारा आराधित होने पर देवता फल देते हैं, तो ये बात जो है वो भी बिल्कुल गलती है। यदि ये ऐसी बात होती तो ये जो है जो प्रेरणा देने वाले हैं, यदि फल देने वाला देवता होगा तो शरीर इंद्रिय को प्रेरणा देने वाला जो प्रेरक होगा और वही तो प्रयोक्ता होगा। तो प्रयोक्ता और प्रेरक दोनों को उसका फल मिलना चाहिए, प्रयोज्यकर्ता को उसका फल क्यों मिलना चाहिए। इसलिए शास्त्र की दृष्टि से भी धर्माधर्म का वाचक कोई नहीं है। यदि सत्यात् तथां मुख्यम ना सत्य स्यात् तो किंचन, यदि ये सत्य है तो ये सत्य है तो ये प्रत्यक्ष क्यों नहीं होते, और यदि ये असत है तो इनकी मान्यता क्यों। इसलिए ये न सत सिद्ध होते हैं न असत सिद्ध होते हैं। अथवा दुर्बल बलम धर्मो अनुवर्तते दुर्बलो हत मर्यादो न से अभी। हमको तो ऐसा लगता है कि धर्म एक दुर्बल वस्तु है और नपुंसक है धर्म, और जिसके पास बल होता है उसकी भलाई करता है, और ये कमजोर है धर्म और मर्यादा का निर्वाह नहीं करता है। तो यदि पराक्रम ही सबसे बड़ी चीज है तो आओ मेरे भाई अब पराक्रम का बर्ताव किया जाए, धर्म का नाम लेने की जरूरत नहीं है। अथचे सत्य वचनम धर्म किल परंतप अंधस्वय करुण युग्नबद्धस्वया पिता। और देखो यदि धर्म जो है वो आप जैसे सच्चे आदमी पर असफल हो गया, झूठा सिद्ध हो गया, कोई धर्म को दया माया नहीं है, तो देखो ना पिता की आज्ञा से इस प्रकार वन में आना कितने दुख का कारण हुआ। तो यदि धर्म और अधर्म ये सच्चे होते तो न स्महत्वा मुनिम बज्री ऊर्जादित्यां सतक्रतो। तो इंद्र ने विश्वरूप को मारकर अपना यज्ञ पूरा क्यों किया, अगर धर्म सच्चा था तो ये अधर्म के साथ होने से धर्म नाश करता है, तो मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार ही तो करने हैं। तो मेरा मत ये लगता है रामचंद्र कि ये तुमने राज्य छोड़ करके जो अपना अर्थ और काम और बल का प्रयोग नहीं किया, इसलिए तुमने धर्म की जड़ ही काट दी। असल में धर्म तो जहाँ धन हो, जहाँ बल हो, जहाँ पराक्रम हो, वहाँ धर्म को भी, वहाँ धर्म भी रहता है और वही सारी क्रिया भी करते हैं। जो काम धर्म के लिए करना चाहिए वो हो सकता है। जब मनुष्य अर्थ से अलग बढ़ जाता है, उसका तेज अल्प हो जाता है, वो कोई काम नहीं कर पाता है, तो आप धन को और बल के प्रयोग को छोड़ करके धर्म के चक्कर में पड़ गए। यस्यार्थात् तस्य मित्राणि यस्यार्थात् तस्य बान्धवाः। जिसके पास धन होता है उसको मित्र बहुत मिलते हैं,
जिसके पास धन होता है उसके भाई बंधु बहुत होते हैं, जिसके पास धन होता है उसको लोग श्रेष्ठ पुरुष मानते हैं, और जिसके पास धन होता है उसको लोग बड़ा भारी पंडित मानते हैं, और जिसके पास धन होता है उसको लोग विक्रमी मानते हैं, जिसके पास धन होता है उसको बुद्धिमान, भाग्यवान और गुणी मानते हैं। और यदि धन का ही, अर्थ का ही परित्याग कर दिया जाए तो ये जो गुण माने जाते हैं धर्म के रहने पर, उसके विरुद्ध जितने दोष हैं वे सब माने जाते हैं। तो भाई हमारा ख्याल है कि राज्य छोड़ने के समय ही तुमसे गलती हो गई और तुम वन में आ गए। जिसके पास अर्थ होते हैं वो धर्म भी कर सकता है, भोग भी कर सकता है, सब लोग उसके अनुकूल हो जाते हैं। और जो अधन है लेकिन अर्थ काम है उसको कुछ मिलता नहीं है। ये अर्थ के कारण हर्ष, काम, दर्प, धर्म, क्रोध, श्रम, दम सब तृप्त रहने पर, अर्थ से तृप्त रहने पर ही प्रयुक्त होते हैं। जेसाम नश्यते हम लोग कहा, जो धर्मचारी लोग होते हैं कहते हैं भाई इनका ये लोग तो नहीं बना लेकिन लोग बिगड़ जाएगा, तो हमको तो तुम्हारे अंदर वो भी नहीं दिखता है, तुमको इस तरह जंगल जंगल में भटकना पड़ा और राक्षस तुम्हारी पत्नी का हरण करके ले गया। तो अब रामचंद्र आप उठिए, मैं काम करके बहादुरी से, अपने पौरुष से इन सब बिगड़ी हुई बातों को हम बना करके छोड़ेंगे। आपकी भुजा बड़ी लंबी है, उठ करके खड़े हो जाइए। इमात्मानम महात्मानम आत्मानम नावबुध्यते, तुम महान अपने आत्मा को तुम एक महान आत्मा के रूप में क्यों नहीं देखते हो? ये जो जनक सुता की मृत्यु देख करके जो तुमने कहा है, तो अभी आप एक थोड़ी देर ठहरिए, मैं सारी सेना और सारे शस्त्रास्त्र के सहित लंका को अभी भस्म किए देता हूँ। तो इस तरह लक्ष्मण जी कही रहे थे तो विभीषण जी वहां आ गए 4 सचिवों के साथ, और उन्होंने देखा कि रामचंद्र बड़े दुखी हैं और रामचंद्र कुछ शर्मिंदा भी हो गए हैं, शोकग्रस्त भी हो गए, उनका जो प्रयोजन था वो नष्ट हो गया है। तो उनको ये बात मालूम पड़ी कि हनुमान ने आकर के जो समाचार दिया है उसके कारण रामचंद्र बड़े दुखी हो गए हैं। अब चाहे जितना भी राम बहुत विभीषण जी ने उनको बहुत समझाया कि ये जो राक्षस है इंद्रजित, ये बड़ा मायावी है, इसने सब लोगों को मोहित कर दिया है, वानरों को। मैं उसका अभिप्राय समझता हूँ, वो सच्ची सीता नहीं थी। सीताम प्रति महाबाहो न घातंच करिष्यति, क्योंकि हम जानते हैं कि रावण सीता को चाहता है। मैंने इतनी याचना की फिर भी सीता को उसने लौटाना पसंद नहीं किया, और साम से, दान से, भेद से कैसे भी वो सीता को प्राप्त करना चाहता है। तो जब रावण के मन में विभीषण ने कहा सीता को प्राप्त करने की इतनी प्रबल इच्छा है, तो वो सीता की मृत्यु के लिए प्रेरणा कैसे दे सकता है या अनुमति कैसे दे सकता है? इसलिए हमारा ख्याल है कि राक्षस इंद्रजित ने अपना एक खास काम, यज्ञ होम पूरा करने के लिए, जिसके बाद उसको कोई जीत न सके, ये वानरों को मोहित कर लिया है। और जहाँ वो वहाँ से काम करके लौटेगा महाराज, तो फिर उसको कोई जीत नहीं सकेगा। इसलिए आप हम लोगों को आज्ञा दीजिए, शोक को छोड़ दीजिए